हेलो एवरीवन, फिर से एक बार और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। और इस ट्यूटोरियल में हम एक एनिमेशन स्लाइडर देखने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक मेरी वेबसाइट है जिस पर भी काम चल रहा है। तो देखो, इसमें मैंने एक स्लाइडर डाला हुआ है, ये रहा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ये है कि ये एक इमेज को स्लाइडर करता है विद इस टेक्स्ट। ठीक है, देखो अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये स्लाइड होता रहेगा और यहाँ पे आपको क्लिक होने का साइन भी दिखेगा कि आप इस स्लाइडर पर हो। ठीक है, देखो। ठीक है, आप जैसे इस पर होवर करते हो वहीं स्टॉप हो जाएगा। और अगर आप इस पर होवर नहीं कर रहे, आप सिंपली इधर हो, तो ये ऑटोमेटिक चलेगा। देखो अभी चलता है। ठीक है, देखो अब ये चल रहा है क्योंकि मैं इस पर भी होवर नहीं कर रहा। होवर का मतलब होता है कि आप इसको, इसके ऊपर माउस नहीं है अभी। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर माउस लेके जाओगे वहाँ होवर स्टार्ट हो जाएगा। देखो अगर मेरा माउस वायर है तो देखो अभी जो लेफ़्ट और राइट जो एंगल्स आते हैं वो भी रिमूव हो गए अभी। देखो जैसे ही मैं इस पर जाऊँ, ये देखो वहीं स्टॉप हो जाएगा और आपका जो ये लेफ़्ट एंड राइट ये दोनों आपके आइकन्स आ गए हैं। तो इस तरह का हम एनिमेशन कैसे बनाते हैं। और एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ इसमें, ये कि आप इसको जैसे ही क्लिक करोगे, आप ये भी टेक्स्ट जो लिखा हुआ है ये भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर देखो आप इधर करो, देखो इधर भी चल रहा है बाकायदा जैसा आपको चलना चाहिए था। देखो देखो। ठीक है, तो इस तरह का हम कैसे एनिमेशन बनाते हैं, तो वो हमें कैसे बनाना है वो ही हम देखने वाले हैं। तो आई होप ये आपको पसंद आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फोल्डर में जाएंगे और फिर उसके बाद उसकी फाइल्स बनाएंगे। ठीक है, ओके ओके, एक फोल्डर बना दे इधर एनिमेशन करके। ठीक है, ओके। और मैं इसे जस्ट ओपन करूँगा, ओपन विद BS कोड। ठीक है, आप वो कोई सा एडिटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, और रिजल्ट जो है सेम ही दिखेंगे। ठीक है, तो आप इसको ओपन होने देते हैं। ओके, ये मेरा ओपन हो गया VS कोड और मैं यहाँ से एक फ़ाइल बनाऊँगा animation.html, जिसमें मैं अपनी HTML लिखूँगा, HTML। ठीक है, और जस्ट एक और मैं फाइल बनाऊँगा animation.css, animation.css। ओके, नॉट CSS। ओके, इसको F2 करके सही से कर लेता हूँ, animation.css। ठीक है, और एक और मैं फाइल बनाऊँगा animation.js। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इसमें HTML में मैं अपने बूटस्ट्रैप भी यूज करूँगा। ठीक है, तो सिंपली आप इधर एक टेम्पलेट फाइल लीजिए। ओके, पहले इधर ही आइए। बूटस्ट्रैप यूज करने के लिए मुझे बूटस्ट्रैप फाइल को ऐड करना पड़ेगा इधर, बूटस्ट्रैप। ओके, मैं यहाँ से इस लिंक जो है रखे हुए हैं इसको मैं सब इधर ऐड कर लूँगा। और यहाँ चलो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जस्ट पेस्ट। ठीक है, ओके, यहाँ पे भी टेम्पलेट फाइल मेरी ऐड नहीं हुई है एक्चुअली में। ठीक है, आप इधर ही आओ और यस। ठीक है, मेरी का टेम्पलेट फाइल ऐड हो गई है। और यहाँ से देखो Ctrl+V करने के बाद आपको Alt+G ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपको कोड कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, जी क्वेरी। और ठीक है, ये इसका भी मेरा कोई काम नहीं है क्योंकि यहाँ सिर्फ मैं अपनी CSS अप्लाई करना चाह रहा हूँ थ्रू ऑफ बूटस्ट्रैप ओनली, और कुछ नहीं है। ठीक है, आपको अगर नॉलेज है बूटस्ट्रैप तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ओके, मैंने इसको ऐड कर लिया है। ठीक, कंटेनर फ्लूड करूँगा और कंटेनर फ्लूड करने के बाद div.row करूँगा और div.call md12। अगर आपको बूट स्टेप नहीं आती तो प्लीज़ आप ऐसे ही लिखते रहिए और इस लिंक को ऐड कर लीजिए जैसे मैंने किया था, आपको बूट स्टेप दिख जाएगी। ठीक है, और आप चाहते हैं आप अपनी CSS लगाना तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मेन इम्पोर्टेंट है जावा स्क्रिप्ट। ठीक है,
यहाँ पे मैं एक और CSS की क्लास ऐड करूँगा जो कि है एक्टिव, ठीक है। और देखो इस एक्टिव में एक img टैग लूँगा जिसमें क्या करूँगा, मैं एक इमेज ऐड करूँगा। ओके, और जो मेरा इमेज है वो इमेजेस फोल्डर के अंदर थे, लेकिन यहाँ पे अभी मैंने क्रिएट नहीं किया इमेजेस नाम का फोल्डर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक इमेजेस नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, इधर आके यहाँ फ़ोल्डर क्रिएट होता है, ध्यान रखना, इमेजेस, ठीक है। ओके, तो जो मेरा फर्स्ट इमेज है आप इधर ही आओ और मैं इमेजेस रख लूँगा इधर ही आके। मैंने एक इमेज नाम का फ़ोल्डर बना लिया है और इसमें कुछ मैंने इमेज रखे हुए हैं, ठीक है। इन इमेज को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, बट आप अपने इमेज भी इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक इमेजेस लूँगा, ठीक है। और इसमें जो मेरा एक इमेज है वो एक क्लाइंट नाम का जो कि फर्स्ट इमेज है, ठीक है। Ctrl+S एंड, ठीक है, इतना मेरा हो गया। और मैं जस्ट इसके नीचे आऊँगा। ओके ओके ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा div.class_info, यानी कि div.info, ठीक है, यानी कि इन्फॉर्मेशन। एंड यहाँ पे मैं h1 टैग लूँगा और यहाँ पे लिखूँगा आर्या वेब एंड डेवलपर, ठीक है। इतना मेरा होने के बाद मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लूँगा और इसमें देखो मैं डमी पैराग्राफ ले रहा हूँ जो कि शायद 30 वर्ड का कुछ, ठीक है। ओके, Ctrl+Z और ले लेता हूँ 5 वर्ड का, लो रैम और 5। ओके, Ctrl+S। सेव करने के बाद मैं इस फाइल को उठाना चाहता हूँ एक्चुअली में, ठीक है। फाइल को उठाया नहीं है, बस मैंने स्लाइड कर दिया। ओके, देखो, ठीक है। अगर मैं इसे आपको चेक कराऊँ ऑन लाइव सर्वर, ओके, ठीक है, ठीक है। जब तक वो ओपन हो रहा है तब तक हम कुछ और कर लेते हैं। और जस्ट इसके नीचे आप आओ, H1 पैराग्राफ एंड H1, ओके, H6 करते हैं। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ H6, यानी कि जो मेरा हेडिंग टैग है सबसे स्मॉल टैग, ठीक है, अभिषेक कुमार, ठीक है। और CEO ऑफ आर्या वेब डेवलपर, ठीक है। इतना मेरा हो गया, ठीक है। ओके, मैंने इतना कर दिया और जस्ट वेब भी ठीक से लिख लेता हूँ। ओके, Ctrl+S सेव करो और ज़रा चेक करते हैं लाइव सर्वर। ओके, ओके, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है, मुझे दिख गया, लेकिन वो इमेज काफ़ी लंबी छोड़ी थी तो इस वजह से ये कुछ इस तरह का भी पेज दिख रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है, तो मैंने एक फ़ाइल को रिमूव कर दिया है। ओके, और जस्ट इसी VS कोड में, और जस्ट मैं इसको कॉपी करूँगा स्लाइडर को, Ctrl+C एंड यहाँ पे आओ और यहाँ पे Ctrl+V और जस्ट इसके नीचे Ctrl+V एंड Ctrl+V, यानी कि 4 टाइम ओनली, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ से एक्टिव रिमूव करना पड़ेगा, ध्यान रखना, एक्टिव आपको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। इधर से भी रिमूव करो और आप इधर से भी इसे रिमूव करो, लेकिन फर्स्ट वाले को एक्टिव आप रिमूव मत कर देना, ठीक है। ओके, ये मेरा है भी, ठीक है। Ctrl+S सेव करने के बाद भी आपको वैसा ही दिखेगा एक्चुअली जैसा आपको दिख रहा था, सिर्फ इमेज आपके लंबे चौड़े दिखेंगे, ठीक है, ये देखिए। लेकिन हाँ, यस, मुझे इमेज भी चेंज करने हैं और इमेज भी चेंज करते हैं फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है। और हमारा जो सेकंड है उसके लिए हम इमेज 2 रखते हैं, क्योंकि मेरा एक इमेज रखा हुआ इमेज फोल्डर के अंदर इमेज 2, ठीक है। और जस्ट इसके नीचे आओ और इमेज 3 करते हैं, इमेज 3, ओके। एंड आप फिर इसके अंदर जो एक और है header.jpg नाम का एक इमेज, ठीक है। देखो ऑटोमेटिक सजेस्ट कर देता है अगर आपके इमेज रखा होगा तो, ठीक है। देखो header.jpg, ठीक। Ctrl सेव करने के बाद आपको जो पेज दिखेगा कुछ इस तरह का दिखेगा, देखो, या ठीक है। अभी काफ़ी इमेजेस बड़े हैं, यानी कि इनका जो साइज़ है काफ़ी 1425 कुछ पिक्सल है, तो इस वजह से ये
मुझे इस तरह के इमेजेस दिख रहे हैं। ठीक है, ओके, इतना मेरा काम हो गया। और जस्ट मैं क्या करूँगा, इस स्लाइडर पर मैं कुछ CSS लिखूँगा। ठीक है, मैं एक वेबसाइट खोलूँगा जिसका नाम होता है फॉन्ट ऑसम करके। ठीक है, ये क्या करेगा, आपको एक आइकन देगा। ठीक है, आइकन कैसे देता है, देखो, फॉन्ट ऑसम एंड आइकन। ठीक है, इसको खोलना चाहूँगा और जो आपका फर्स्ट लिंक है आप इसे ही ओपन करिए। और आप यहाँ क्लिक करिए किट पर। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ध्यान रखना। मुझे यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखो आपको स्क्रीन दिख रही होगी, एक टूल किट कोड होता है। ठीक है, इससे आप कॉपी करिए और अपने कोड में जाके यहाँ पे जस्ट सबसे ऊपर इधर और कंट्रोल V करिए। ठीक, कंट्रोल सेव करने के बाद आप फिर से इधर ही आइए अपनी फाइल में। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या करना है, आइकन चाहिए ना आपको, तो कौन सा आइकन चाहिए, आप यहाँ पर आओ, आइकन पे क्लिक करो। आपको कुछ इस तरह का पेज दिखेगा और सिंपली आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे लेफ्ट करके, लेफ्ट। ओके, जैसे ही आप इधर लेफ्ट लिखेंगे तो आपको एक आइकन दिखेगा लेफ्ट, और आप इधर देखिए ना। तो ये जो आपके पेड़ हैं, ठीक है, इसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, बट ये जो लाइट आपको दिखाई दे रही है इसके लिए आपके लिए कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपली मैं इसको क्लिक करता हूँ और ओके, तो आपको कुछ इस तरह की टूल किट दिखेगी और जस्ट इसको मैं कॉपी करूँगा और जस्ट वहाँ कंट्रोल V कर देता हूँ स्लाइड में, जो कि आपका नेविगेशन में। ठीक है, और कंट्रोल V। ठीक है, और जस्ट मैं इसके लिए राइट भी चाहिए। ठीक है, और राइट कैसे देना है, इधर आप आओ और इधर से फिर से बैक करो और आपको इधर राइट लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको राइट आइकन चाहिए। ठीक है, तो सिंपली मैंने राइट लिख दिया है और इसको कंट्रोल S सेव करो और इधर आप आइए। ठीक है, और ये फाइल भी चल रही है अभी। ओके, जो जस्ट लास्ट में देखो आपको ये आइकन दिख गया होगा, इसी तरह से आपको एक और आइकन दिखेगा जो कि आपका राइट का। ओके, तो यहाँ पे देखो मुझे एक बटन दे देते हैं जो कि होगा प्रीव्यू BTN। ये क्लास है, ठीक है, इससे कुछ भी डिफरेंस नहीं होने वाला। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करोगे, इधर ही आओ और प्रीव्यू BTN कर दिया और मैं कंट्रोल V कर देता हूँ और सिंपली यहाँ पे देखो मैं लेफ्ट की जगह राइट कर दे रहा हूँ और इसी तरह का आपको वहाँ भी कॉपी पेस्ट मारना पड़ेगा। ठीक है, इधर मैं लिखूँगा टेक्स्ट और BTN। ठीक है, कंट्रोल सेव करने के बाद देखो आपको आइकन दिख गए होंगे दोनों, देखो ये दिख गए। ठीक है, मैं वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा क्योंकि पता नहीं यार सर्वर इतना डाउन है। देखो इधर भी इसी तरह का है, देखो राइट लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपली अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और ठीक है, आपको ये आइकन तो दिख ही गए हैं। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, आपको इधर ही आना है इससे बाहर। ठीक है, और यहाँ पे डिप डॉट और यहाँ पे लिखते हैं नेविगेशन या फिर नेविगेशन विजुअलिटी। ठीक है, ठीक है, ये मैंने क्लास दी और कुछ नहीं किया है मैंने। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक डिप डॉट और यहाँ पे लेते हैं डिप डॉट और स्लाइड आइकन करके, स्लाइड और आइकन। ठीक है, और सिंपली यहाँ पे एक और क्लास लेते हैं एक्टिव नाम की, मतलब कि पहला पेज जो रहेगा मेरा, पहला इमेज रहेगा वो तो एक्टिव रहने ही वाला है, आप कुछ भी कर लो क्योंकि ठीक है वो बीच में एक्टिव तो नहीं दिखाएगा ना। ठीक है, तो इस तरह का हम कुछ करना चाह रहे हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो स्लाइड है इसको हम कुछ CSS के थ्रू बटन से बनाएंगे जो नीचे आपको ब्लू ब्लू दिख रहे थे। देखो आपको मैं चेक कराना चाहूँ तो मैं इन बटन की बात कर रहा हूँ, इन बटनों की। ठीक है, ये 4 ही है ना, तो हम 4 ही यहाँ पे रखेंगे ना। ठीक है, डिव डॉट और यहाँ पे देखो
जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट मारता हूँ ताकि मेरा कुछ टाइम सेव हो। कंट्रोल बी एंड कंट्रोल बी 4 टाइम ना, ठीक है। अब जस्ट मैं क्या करूँगा कि यहाँ से इन रिमूव एक्टिव को रिमूव करूँगा, ठीक है। ये मेरा फाइनल काम हो गया है। अब मुझे बारी आती है इसकी CSS लिखने की, ठीक है। मैं चाहता हूँ एक काम और करते हैं इसी फाइल में कि मैं इस सब पूरे कोड को, यानी कि पूरे कोड को मैं एक और डिव लेता हूँ, डिव डॉट और स्लाइडर नाम का, ठीक है, जिसमें क्लास लगा स्लाइडर नाम, जिसमें मैं सब कुछ ही ऐड कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ताकि मुझे CSS देने में आसानी हो, ठीक है। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ वो मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है। कंट्रोल X करो और इसको ना इसके अंदर डाल दो, इसी के अंदर, इसके अंदर, ठीक है। कॉपी भी, ठीक है। और इससे मैंने कंट्रोल भी करने के बाद आपने कुछ नहीं किया, बस इस स्लाइडर नाम की क्लास ऐड करी और आपने कुछ नहीं किया। और सिंपली आप क्या करो, यहाँ पे जो स्लाइडर लिखा हुआ ना, यहाँ पे सिंपली स्लाइड कर दो जहाँ भी आपको स्लाइडर दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर भी, ताकि मैं नहीं चाहता ना कि ये एक जैसी क्लासें हों, तो आपको तो पता ही है, ठीक है। ओके, मैं इधर भी कर दूँगा, ओके, ठीक है। तो ये आपके बिल्कुल ठीक और वैलिड, और इसमें अब आपको बहुत ही आसानी होगी CSS देने में, इसलिए मैंने इसलिए ये सब किया हुआ है, ठीक है। ओके, तो हम अपनी CSS की फाइल में आते हैं और कुछ CSS लिखते हैं। आई होप आपको ये HTML स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। प्लीज़ आपको समझ आया तो प्लीज़ कमेंट करिए, नहीं समझ आया फिर भी कमेंट करिए, मैं कुछ ना कुछ आपकी हेल्प करूँगा। और मैं चाहता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ओके, तो मैं अपनी CSS लिखता हूँ, जो कि मेरी फाइल है animation.css, ठीक है। और यूनिवर्सल सेलेक्टर लिया जाता है, ठीक है। इसके लिए हम पैडिंग 0 पिक्सल एंड मार्जिन 0 पिक्सल, ठीक है। ओके, इतना काम करने के बाद जो हमारा डॉट स्लाइडर था, यानी कि पूरा हमने जो लास्ट टाइम में सब कुछ लिखा हुआ था, ठीक है, जैसे कि आपने इस स्लाइडर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इस स्लाइडर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस स्लाइडर में हमें क्या करना है वो देखो, इसकी जो पोजीशन है उससे तो हम रिलेटिव रखना चाहेंगे, ठीक है। अब ठीक है, और जो इसकी विड्थ है उसकी तो 100%, ठीक है, गुड, ठीक है, पूरे, क्योंकि हमें इसको पूरे पेज में दिखाना है, ठीक है। और इसका जो ओवरफ्लो है, जो स्क्रॉल बार आ रहे हैं, उसको हम हिडन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हिडन होने के बाद आप इधर ही आप आओ, और अभी देखो आपको खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और देखो अभी सिर्फ ये स्लाइड जो हमारा स्क्रॉल बार होता है वो ही रिमूव हो गया है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जो कि मैं पहले से ही ऐड कर लिया हूँ CSS में, जस्ट आपको इसको ऐड करना है, देख लो आप ध्यान से, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि ये कैसे हुआ, ठीक है। animation.css नाम की ये फाइल आपको ऐड करनी पड़ेगी, जो कि ये वाली है, ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको ऐड ही कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आप इसे ऐड कर ही लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, डॉट स्लाइडर और डॉट स्लाइड का img, ठीक है। यहाँ पे होने के बाद आपको img यानी कि इमेज टैग के लिए आपको CSS करनी है, ठीक है। तो पोजीशन इसकी मैं दूंगा एब्सोल्यूट, ओके, एंड विड्थ इसकी 100% रखते हैं, ओके। एंड इसका जो हाइट है, जो हाइट उसको मैं देना चाहूँगा 500 पिक्सल, ठीक है। और इसका जो ऑब्जेक्ट या फिर 500 पिक्सल या फिर 550 पिक्सल कर लेते हैं, ताकि थोड़ा और अच्छा दिखे, लगभग मेरा जो व्यू फोटो है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप ये काम करो, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट फिट है उसको मैं कवर करूँगा, ताकि मुझे एज ए कवर दिखे। और जैसे कि मैं इधर आऊँगा और डॉट स्लाइडर का स्लाइडर और डॉट स्लाइड, ठीक है। इतना करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसकी जो पोजीशन है, ओके, पोजीशन, इसकी जो पोजीशन है वो मैं एब्सोल्यूट करूँगा, एंड विड्थ इज 100%, 100%, ओके। एंड इसका जो हाइट है वो उसको मैं पूरा रखूँगा आपका 100 VH, यानी कि 550 पिक्सल, ठीक है, ओके, ठीक है।
इसका जो क्लिप पाथ इसको मैं अभी नहीं देना चाहता, क्लिप पाथ ये जब मैं अपनी जावास्क्रिप्ट लिखूँगा तभी दूंगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल मैं दे देता हूँ, लेकिन इसकी जो इसको मैं कमेंट कर दूंगा फिलहाल, ठीक है। और इसको मैं देना चाहूँगा 0%, ओके, और 0 to 50%, ठीक है। और यहाँ पे आओ और स्टार स्लैश, ठीक है। इतना कंट्रोल सेव करने के बाद आपको अभी कुछ खास तो नहीं दिखने वाला, मतलब सॉरी, अभी आपको बहुत कुछ दिखने वाला है, ठीक है। देखो, ठीक है, ठीक है। अभी आपको दिख भी ना, एक एक्चुअली एरो टाइप एक लाइन आ गई और कुछ नहीं हुआ, ठीक है, ओके। अब देखो, इमेज में हमने सेसेस कर ली, स्लाइड में कर ली। अब देखो हमें क्या करना है, जो हमारा एक्टिव हो, यानी कि जो हमारा एक्टिव हो एक्चुअली फर्स्ट वाला, मतलब जैसे कि अभी तो एक्टिव बाई डिफ़ॉल्ट यही रहने वाला है, तो इसके लिए कर लेते हैं यह कि डॉट स्लाइड, यानी कि डॉट स्लाइडर या फिर स्लाइड, ठीक है, ओके, और डॉट एक्टिव, ठीक है। लेकिन इस एक्टिव को मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी काम कराऊंगा, ध्यान रखना। इसका जो क्लिप पाथ है वो भी यही दूंगा, ठीक है। और इसी को जस्ट कॉपी मारता हूँ कमेंट के साथ, क्योंकि इसको मैं अभी कमेंट रखना चाहूँगा इसलिए, ठीक है, ओके। Ctrl+C एंड Ctrl+V, और यहाँ पे देखो सिंपली मैं 150 कर दूँगा फुल, ठीक है, 150 पिक्सल, ओके। और इसे मुझे कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसकी जो ट्रांजिशन होगी वो मैं करूँगा 2 सेकेंड, ठीक है, ओके। और अभी तो देखना यहाँ इतना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अभी हमने अपनी CSS प्रॉपर दी नहीं है, ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पे आओ और डॉट नेविगेशन, चलो इसको हम बाद में देते हैं, सबसे पहले हम डॉट इसको अच्छा दिखाते हैं, पेज मुझे बहुत गंदा दिख रहा है इसलिए। डॉट स्लाइड जस्ट फर्स्ट एंड वर्सा डॉट इन्फो, जो हमने इन्फॉर्मेशन दी थी एक्चुअली पैराग्राफ और हेडिंग टैग जैसे, ठीक है। तो उसके लिए हम अपनी CSS लिख रहे हैं, और इसके लिए हम करेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट एंड कलर इज हैज 222, ठीक है। इतना करने के बाद बैकग्राउंड इसको मैं देना चाहूँगा RGBA, और जस्ट इसको मैं दूंगा 255, रुको, 255, यानी कि मैं एक तरह से ग्रे कलर दे रहा हूँ, ठीक है, 0.5, और इसको रिमूव करूँगा ताकि मुझे थोड़ा ठीक दिखे ये, क्योंकि ऐसा नहीं लिखा जाता RGB कलर, ठीक है। अब ठीक है, ओके। बैकग्राउंड मेरा हो गया 0.3, यानी कि मैंने इसको एक तरह से ऑफिसिटी दे रखी है, या फिर आपका ट्रांसपेरेंट, या फिर E4 बेसिकली अल्फ़ा होता है, ठीक है, ओके। अब देखो इसकी जो विड्थ है वो मैं देना चाहूँगा 75 पिक्सल, ठीक है, ओके, सॉरी %, ओके, विड्थ। एंड इसकी मार्जिन दे देते हैं कुछ इस मार्जिन 80 ठीक रहेगी, ठीक है, 80 पिक्सल एंड 150 पिक्सल, ओके। एंड पैडिंग इज ओके, पैडिंग 20 पिक्सल, एंड इसका जो बॉर्डर रेडियस होगा वो कुछ 5 पिक्सल होने वाला है, ओके। एंड इसका जो बॉक्स शैडो भी देंगे वो ये देंगे, बॉक्स शैडो इज 0 पिक्सल, 5 पिक्सल एंड 25 पिक्सल, ठीक है, ओके, 25 पिक्सल एंड ब्लैक, ठीक है। अब देखो इसी को जस्ट हम H1 के लिए देना चाहेंगे स्लाइडर डॉट स्लाइड का H1, ठीक है, स्लाइड का H1, और वो ये कि कलर इज हैज EC F और 0 F1, ठीक है। इतना करने के बाद कलर हमने दे दिया, और बैकग्राउंड कलर में दूंगा
RGB है, और इसमें पास कराना चाहूँगा 211 एंड ग्रीन इज 84, एंड आपका 0 पॉइंट, इसमें तो हम 0 दे देते हैं। ओके, ब्लू को हमने 0 दे दिया और इसको हम 1.0 रखेंगे। ठीक है, ओके 1.0, इतनी बात समझ में आई। और मार्जिन बॉटम ओके, और 30 पिक्सल। ठीक है, और हम फॉन्ट साइज देना चाहेंगे यह कि 3 रैम। ठीक है, और यहाँ पे हम देना चाहेंगे फॉन्ट वेट 600। ओके, एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके, ठीक है, और डॉट स्लाइडर और डॉट स्लाइड। ठीक है, और डॉट इन्फो कॉपी। ठीक है, देखो यहाँ भी हम इन्फो लिख लेते हैं, डॉट इन्फो, ताकि मेरा समझने में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी जब भी मैं इस कोड को देखूँगा तब। ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें मार्जिन देना पड़ेगा कुछ, और मार्जिन बॉटम और 30 पिक्सल एंड margin bottom 30 pixel and font size is 1.2 rem। ठीक है, and font weight is 600 या फिर 800 करते हैं। ठीक है, कंट्रोल सेव करते हैं और आपको अभी बहुत ही गंदा पेज दिखेगा, देखो। ठीक है, ओके, देखो आपको चेक कराऊँ तो दिख रहा है, पर छोटा छोटा, बहुत ही छोटा। ठीक है, अब आप इधर ही आओ और डॉट इन्फो पैराग्राफ, और मुझे H6 के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। स्लाइडर डॉट स्लाइड डॉट इन्फो का H6। ठीक है, ओके, H6 एंड कलर इज E67 ओके, और E22, ये मेरा एक कलर हो गया। ठीक है, और फॉन्ट वेट देना चाहूँगा 600। ओके, एंड 600 एंड फॉन्ट साइज इज 1.5 रैम। ओके, एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके, इत कंट्रोल सेव करने के बाद देखो अभी पेज को रिफ्रेश करो और आपको अभी कुछ नहीं दिखने वाला। ठीक है, दिखेगा बिल्कुल दिखेगा, लेकिन डॉट नेविगेशन जो है मेरे नेविगेशन। ठीक है, और यहाँ पे इसके लिए मुझे कुछ लिखना पड़ेगा, वो ये कि हाइट इसको मैं देना चाहूँगा 500 पिक्सल। ठीक है, और इसकी जो डिस्प्ले है उसको मैं फ्लैक्स कर दूँगा। ओके, फ्लैक्स, एंड इसको जो अलाइन आइटम को मैं सेंटर करूँगा, अलाइन एंड आइटम सेंटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और जस्टिफाई कंटेंट इज आपका स्पेस बिटवीन। ओके, स्पेस बिटवीन। ठीक है, ओके, और इसकी जो ओपेसिटी रहने वाली है वो 0। ठीक है, यहाँ पे देखो 0 रहेगी बाय डिफ़ॉल्ट, बट जब हम उस पर होवर करेंगे तो वो आइकन्स नेविगेशन आपको दिखेंगे। इसका जो ट्रांजिशन है कुछ रहना चाहिए, जो ट्रांजिशन टाइम। ओके, ट्रांजिशन, और वो ये रहेगी ओपेसिटी। यहाँ पे हम अपनी प्रॉपर्टी देते हैं, और ओपेसिटी बिल्कुल सही लिखा हुआ है मैंने, और 0.5 सेकेंड। ओके, एन एज। ठीक है, कंट्रोल सेव करो और जस्ट आप नीचे आओ इसी के। ओके, डॉट और स्लाइडर का होबर, HOVER होबर, और डॉट नेविगेशन।
ठीक है। डॉट नेविगेशन, यहाँ पे हम ओपेसिटी हम देंगे 1, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करने के बाद अगर मैं आपको अभी चेक कराऊँ तो आपको सब कुछ दिखेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अभी कुछ गड़बड़ दिख रही है मुझे, ये कि ओपेसिटी मुझे जो नेविगेशन है वो मुझे एक्चुअली दिखने चाहिए थे, बट दिखेंगे, बिल्कुल दिखेंगे अभी, जो कि नेविगेशन के लिए हमने अभी कुछ दिया नहीं है। तो देखो जो हमारी नेविगेशन था उसकी जो हमारी CSS लिखनी है उसमें FPS पे अप्लाई करनी है। देखो अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो जस्ट सबसे नीचे आइए और जहाँ पे हमने आइकन्स दे रखे हैं, ओके ओके ओके, डॉट FPS इसमें हम दे रहे हैं, हम ध्यान रखना, ठीक है। डॉट FPS, और इसके लिए हम जो जेड इंडेक्स है वो कुछ करने वाले हैं, ये कि जेड इंडेक्स 999, ठीक है। और आपका फॉन्ट साइज इज 2 रैम, ठीक है। और बैकग्राउंड RGBA, ठीक है, ओके। RGBA, ये मैंने बैकग्राउंड कुछ गलत दे रखा है। और यहाँ पे देखो मैं करता हूँ कुछ 238, ओके, ठीक है। और यहाँ पे 84 की जगह मैं करता हूँ 240, एंड इसके लिए मैं 241 करता हूँ, और 241 एंड 0.5 एंड 0.5, ठीक है, ओके। 0.5 एंड पैडिंग इज 6 पिक्सल एंड 6 पिक्सल एंड 10 पिक्सल, ठीक है। और मैं यहाँ से आने के बाद मैं मार्जिन दूंगा, और वो मार्जिन मेरा ये रहेगा कि 0 पिक्सल और आपका 20 पिक्सल, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। बॉर्डर रेडियस, और यहाँ पे हम देंगे 5 पिक्सल। कंट्रोल एस सेव करने के बाद आप इधर ही आओ, और आपको अगर मैं चेक कराऊँ तो अभी आपको दिख जाएगा। अभी इसलिए नहीं दिखा क्योंकि मैं अभी यहाँ पे होवर कर रखा हूँ, ठीक है। देखो अब दिखेगा, अब दिखेगा, देखो, ठीक है, ओके, देखो, ठीक है। अब इसके लिए हम कुछ ऐसा लिखेंगे, उससे पहले हमें यहाँ पे वो जो क्लिक वाली बटन है मुझे शो होना चाहिए, जो स्लाइडर का जो पॉइंटर वाइज, ठीक है। तो वो पॉइंटर कैसे देखेंगे, वो उसके लिए हम कुछ करते हैं, वो ये कि डॉट नेविगेशन, और नेविगेशन, और ठीक है। और इसका जो जेड इंडेक्स होगा, मेरा जेड इंडेक्स वो होगा 999, ठीक है। और इसके लिए हम डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, वो ये, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, कंट्रोल एस। और देखो मैंने किसके लिए किया, देखो इसके लिए किया, इन आइकन्स के लिए जो हमारे 4 थे, और हमने 4 ही इमेज दिए थे। अब जरूरी नहीं आप 4 ही दो, आप कितने भी दे सकते हैं, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितने इमेज और कितना कंटेंट है, ठीक है, ओके। डॉट नेविगेशन और विजुअलिटी के बाद, और डॉट स्लाइड आइकन, ठीक है, स्लाइड, स्लॉट, नॉट स्लॉट, स्लाइड एंड आइकन, ठीक है, ओके। जेड इंडेक्स, जेड इंडेक्स इज 999, ठीक है। और डिस्प्ले इज फ्लैक्स, फ्लैक्स, ओके। और मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड इज RGBA, और मेरा बैकग्राउंड रहने वाला है कुछ, यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू चेंज करता हूँ, वो ये कि 255, एक तरह से मैं ग्रे कलर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट ग्रे कलर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 255 एंड 0.5, यस एब्सोल्युटली फाइन। एंड विड्थ इज आपका 20 पिक्सल, एंड आपका जो हाइट है वो मैं दूंगा 10 पिक्सल, एंड इसकी जो
ट्रांसफॉर्म होगी वो यह ट्रांसफॉर्म होगी मेरी वो ट्रांसलेट वाई और माइनस के 50 पिक्सल और मार्जिन इज 0 to 6 पिक्सल। ठीक है, ओके। तो मैं अभी आपको चेक कराना चाहूँ तो देखो, ठीक है, अभी देखो ये आपको दिख रहा है। ठीक है, लेकिन आपको एक बात पता है, ये अभी एक्टिव है, लेकिन अभी एक्टिव के लिए एक्चुअली नहीं दिख रहा। वो हम एक्टिव के लिए कैसे करेंगे वो देखो अभी। ठीक है, अभी हम जावास्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, तो आप इधर ही आइए और मैं चलो इधर ही कहीं दे देता हूँ। ठीक है, ओके, चलो मैं इधर दे देता हूँ। ठीक है, और डॉट नेविगेशन विजिबिलिटी एंड स्लाइड आइकन। ठीक है, और इसके लिए हम एक्टिव, यानी कि जो भी हमारा एक्टिव है, ठीक है, एक्टिव। ओके, मैं एक्टिव की बात कर रहा हूँ, डॉट एक्टिव। ठीक है, इतना करने के बाद, डॉट एक्टिव करने के बाद जो उसका बैकग्राउंड हो, जो भी मेरा एक्टिव हो उसके लिए जो बैकग्राउंड हो वो मेरा होना चाहिए हैज़ 428 एंड 8514। ओके, ठीक है, 14 काफ़ी गंदा दिखेगा, तो मैं एक काम करता हूँ F4 कर लेता हूँ। ओके, और कंट्रोल सेव करने के बाद अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो देखो अभी फ़िलहाल ये आपको पता है कि जो हमारा पहला ही इमेज एक्टिव रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखो। तो हम इसकी जावास्क्रिप्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो वैसे भी बहुत लेंदी हो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि और लेंदी हो। तो प्लीज़ आप इसकी सेकंड वीडियो देखना ना भूलिए और हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए।